आज हम एक ऐसी मॉडर्न भूतिया कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे हमारी टेक्नोलॉजी और क्लासिक हॉरर की बातें मिलकर एक बिल्कुल नए तरह का डर पैदा करती हैं। कहानी का नाम है द 333 AM कैब। कहानी की शुरुआत एक ऐसी फीलिंग से होती है जो हम सबने कभी ना कभी महसूस किए। सोचिए, काम पर एक बहुत लंबा थका देने वाला दिन और दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, बस एक कैब मिल जाए और घर पहुंचना है ना? लेकिन क्या हो अगर घर जाने का यही रोज का सफर अचानक किसी दूसरी ही दुनिया का दरवाजा बन जाए? तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है निशा। 26 साल की है, मुंबई में रहती है। उसके लिए ना देर रात ऑफिस से कैब बुक करना मतलब रोज की बात थी, एकदम नॉर्मल। पर उसे क्या पता था कि आज की रात ये छोटा सा मामूली सा काम उसे एक ऐसे सफर पर ले जाएगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब निशा की सिचुएशन देखिए। 26 साल की, एक कंटेंट मॉडरेटर, काम से बिल्कुल थकी हुई, देर रात हो चुकी है, लोकेशन है अंधेरी ईस्ट और उसे बस पवई अपने घर पहुंचना है। मतलब उसकी हालत एकदम रिलेटेबल है। कोई भी जो देर तक काम करता है वो इस फीलिंग को समझ सकता है। और यही बात उसे एक ऐसा कैरेक्टर बनाती है जिसकी जगह खुद को रखकर सोचना बहुत आसान हो जाता है। और यहीं पर कहानी में पहली अजीब बात होती है। ऐप पर ड्राइवर का नाम आता है महेश पाटिल, लेकिन ये वही ड्राइवर था जो उसे पिछली 2 रातों से भी मिला था। लगातार 3 रात एक ही ड्राइवर। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या कुछ और? मन में एक अजीब सी बेचैनी का पहला बीज यहीं से पड़ता है। तो अब यहाँ से कहानी का गियर बदलता है। जो एक नॉर्मल सी कैब राइड लग रही थी वो धीरे धीरे एक-एक करके एक बुरे सपने में तब्दील होने लगती है। सबसे पहले तो ड्राइवर एक अजीब सा सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया वाला रास्ता ले लेता है। फिर कैब के रेडियो पर अचानक कोई बहुत पुरानी न्यूज़ चलने लगती है, 2 जुलाई 2012 की। निशा को लगता है कि वो एक ही रेस्टोरेंट के होर्डिंग के पास से 2 बार गुजर चुकी है, एक अजीब सा डेजा वू। और फिर वो चीज़ होती है जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, उसका फोन। जीपीएस फ्रीज हो जाता है और नेटवर्क का आइकॉन गायब। मतलब अब वो पूरी तरह से कट ऑफ हो चुकी है। तो आखिर हो क्या रहा है? ये सवाल सिर्फ निशा के दिमाग में नहीं है, ये सवाल हम सबके दिमाग में भी आने लगता है। हम भी उसकी उलझन और उस बढ़ते हुए डर को महसूस करने लगते हैं। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सच और झूठ के बीच की लकीर को ही मिटा देता है। निशा किसी तरह अपनी दोस्त सना को फोन लगाती है। वो कहती है कि वो कैब में है, 10 मिनट पहले ही ऑफिस से निकली है। लेकिन सना दूसरी तरफ से क्या कहती है? वो कहती है, तुम ऑफिस के मेन गेट पर ही हो, तुम तो कभी ऑफिस से निकली ही नहीं, तुम्हारी कैब तो कैंसिल हो गई थी। सोचिए, 2 बिल्कुल अलग अलग रियलिटीज एक ही वक्त पर, एक निशा की और एक सना की। और जैसे ही ये कंफ्यूजन अपने पीक पर होता है, फोन की बैटरी 0%, फोन बंद। बाहरी दुनिया से उसका जो एक आखिरी कनेक्शन था वो भी टूट गया। अब वो उस कैब में, उस डरावने अनुभव में पूरी तरह अकेली और फंसी हुई है। तो अब कहानी अपनी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। वो पल जहां अब तक जो कुछ भी अजीब लग रहा था, जो सिर्फ इशारे थे, वो सब खुलकर सामने आने वाला है। 3:33, 3:33 AM। डरावनी कहानियों में इस वक्त को विचिंग आवर या शैतानी पहर भी कहा जाता है। और ठीक इसी वक्त पर कैब के डैशबोर्ड पर जो डिजिटल क्लॉक है वो जम जाती है, फ्रीज हो जाती है। ये कोई मामूली गड़बड़ी नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि अब नॉर्मल दुनिया के नियम कानून यहाँ लागू नहीं होते। और फिर ड्राइवर महेश अपना सच बताता है। वो कहता है, ठीक 1 साल पहले आज ही की रात मैं एक पैसेंजर को घर छोड़ रहा था, मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ, वो पैसेंजर भाग गया और हाईवे पर मेरी मौत हो गई। वो एक आत्मा है, एक भूत जो अपनी जिंदगी के आखिरी सफर को एक लूप में बार बार जीने के लिए फंसा हुआ है। तो पूरी कहानी ये थी। पिछले साल 2 जुलाई को देर रात एक हिट एंड रन एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई थी। जो पैसेंजर उसकी कार में था वो उसे अकेला छोड़कर भाग गया। मदद पहुंचने से पहले ही महेश ने दम तोड़ दिया। और शायद यही अधूरा इंसाफ है जो उसके आत्मा को इस दुनिया में बांधे हुए है। जहां कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। निशा अब सिर्फ एक डरी हुई विक्टिम नहीं है,
वो इस हकीकत को मान लेती है कि वो एक भूत के साथ फंसी हुई है और अब वो इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि महेश के लिए भी। निशा एक डेस्परेट मूव लेती है। वो महेश को कहती है कि वो कार को वापस उसी जगह ले चलें जहां एक्सीडेंट हुआ था, हाईवे पर बना एक छोटा सा मंदिर। उसका आइडिया ये था कि शायद उस जगह पर वापस जाकर उस ट्रॉमा को फेस करके ये भयानक लूप टूट सकता है। और उस मंदिर में पहुंचकर निशा प्रार्थना करती है। वो कहती है, हे भगवान, अगर मैं सच में जिंदा हूं तो मुझे यहां से निकालो, और अगर मैं भी फंस चुकी हूं तो कम से कम इस आदमी को मुक्ति दे दो। ये प्रार्थना दिखाती है कि वो अब सिर्फ डर के मारे कांप नहीं रही, बल्कि इस बुरे सपने को खत्म करने के लिए खुद कोशिश कर रही है। और जैसे ही वो मंदिर की घंटी बजाती है, सब कुछ अंधेरा हो जाता है। और फिर जब निशा की आंखें खुलती हैं तो वो अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर सो रही होती है। अचानक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है चलो सब ठीक हो गया, एक राहत की सांस आती है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब आने वाला है कहानी का आखिरी और सबसे डरावना ट्विस्ट। एक ऐसा ट्विस्ट जो अरे ये तो बस एक बुरा सपना था वाली थ्योरी को पूरी तरह से खत्म कर देगा। तो क्या वो सब वाकई एक सपना था? यही सवाल हम सबके मन में भी है ना? पर इसका जवाब मिलने वाला है और वो जवाब बहुत डरावना है। अब देखिए, सारे सबूत तो यही कह रहे हैं कि वो एक सपना था। उसके फोन में टाइम हो रहा है 2:59 AM, बैटरी 57% है। उसकी दोस्त सना यही कहती है कि तुम्हारी कैब तो कैंसिल हो गई थी, तुम तो बेंच पर सो रही थी। और तो और कैब ऐप में दोबारा महेश पाटिल ऑनलाइन नाउ दिखा रहा है। तो क्या ये सब बस थकावट की वजह से देखा गया एक बुरा सपना था? लेकिन फिर कुछ सोचने के लिए निशा अपने फोन की फोटो गैलरी खोलती है, और यहीं वो चीज सामने आती है जो साबित कर देगी कि ये कोई आम सपना नहीं था। उसकी गैलरी में एक नई फोटो है जिसका टाइम स्टैम्प है सुबह के 3:33। फोटो कैब की पिछली सीट से खींची गई है। सामने ड्राइवर की सीट खाली है, लेकिन जब रियरव्यू मिरर में देखते हैं तो उसमें महेश का चेहरा है जो सीधे कैमरे की तरफ देख रहा है, और उसके होठों पर एक थकी हुई मुस्कान है। वो सफर, वो अनुभव कोई सपना नहीं था, वो एकदम सच था। कहते हैं कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते, वो बस एक से दूसरे तक पास ऑन हो जाते हैं। तो अगली बार जब देर रात घर जाने के लिए कोई कैब बुक करे, तो क्या ये पक्का है कि वो राइड सिर्फ आपको घर तक ले जाने के लिए है?